अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। सदर ममलिकत की बिल्स पर दस्तखत की तरदीद, सियासी मुखालफिन की सदर पर कड़ी तनकीद। पिछले तकरीबन 2 दिन से ये बहस है। तरमीमी बिल्स का जो तनाज़ा था उसके ऊपर ट्वीट की गई थी सदर ममलिकत की तरफ से, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है पिछले कई दिनों से, और बार बार अपोजिशन जमातों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सदर को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस हवाले से बाबर एवान साहब कहते हैं कि जी सदर ने जो कहा वो मोतबर बात है, लेकिन बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं सदर के अहदे पर कब्ज़े की साजिश की जा रही है। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सदर को नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद ख्याल आया कि अल्लाह को गवाह बनाना है और माफ़ी मांगी है उन्होंने। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अब, और फिर जो प्रेसिडेंट की स्वाबदीद है, इस वाले से अब ये सारी चीज़ें हैं। चूँकि निगरान हुकूमत तो बन चुकी है, निगरान हुकूमत के बाद ये सारा मामला सामने आया है। इस पूरी सूरत हाल में एक बार फिर आइन और कानून की जो बातें हो रही थी, और फिर जो एक रियासत पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर सदर ममलिकत, चूँकि इनका जो एक ओहदा है वो बड़ा एक वो तमाम सर्विसेज चीफ़ के कमांडेंट भी हैं, और साथ ही साथ ज़ाहिर है आइनी लिहाज से भी बहुत बड़ा ओहदा है। इस तरह की बात जो है वो ख़ुद आइन और कानून को कमज़ोर करती है। लेकिन ये जो क़यास रहियाँ थी, और फिर इस तरह का जो बयान इस वक्त पे ट्वीट सामने आया, चूँकि ये अदालती मौक़िफ़ भी हो सकता था। सदर ममलिकत पहले भी ये चीज़ें कर सकते थे, लिख सकते थे, क्यों उन्होंने इतना टाइम लिया, और ये चीज़ जो है वो एक कंट्रोवर्शियल बन गई। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब आमिर हसन साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आमिर हसन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। आमिर हसन साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे बात हो सके। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चूँकि आइन कानून पिछले 1.5 साल से ये मामलात जो हैं वो हमें कभी अदालत में जाते हुए नज़र आए, जो पार्लियामेंट के अमूर थे, चाहे वो पंजाब असम्बली का मामला हो, पंजाब के CM का इशू हो, फिर तहरीक अदम एतमाद आई और उसकी रोलिंग का फ़ैसला हो, ये सारी चीज़ें अदालतों में ही गई हैं। और पिछले 1.5 साल से बार बार वो काम जो पार्लियामेंट ने करने थे, वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पार्लियामान को करने चाहिए थे, बदकिस्मती से अदालतों में जाते रहे। आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब आवाज़ आ रही है आपको? फरमाएं जी। आमिर हसन साहब किस तरह देखते हैं? एक तो बड़ी ये दिलचस्प सूरत हाल भी है और ख़तरनाक भी है। ये बार बार मामला जो हैं वो आइन और कानून की रीड चैलेंज हो जाती है। बड़े अब इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी इदारा जो है वो ऐसा नहीं है जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जिसके ऊपर बात ना की जा रही हो, और बदकिस्मती से ये सब कुछ हो रहा है। और जाते जाते अब आखिरी दिन थे सदर ममलिकत के, आखिरी थे या नहीं थे, लेकिन अब जो माहौल बन गया है उससे तो यही लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, और हम तरक्की करने के बजाय, हम चीज़ें बेहतर करने के बजाय वापस आइनी और कानूनी बहरान की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जब कोई फर्द फैसला कर ले कि उसने इदारों को कंट्रोवर्शियल करना है, और वो बदकिस्मती से उस इदारे के अंदर एक अहम हैसियत रखते हो, तो इदारे कंट्रोवर्शियल होते हैं। वो भले अदलिया हो, वो भले पार्लियामान हो, या वो भले जी हो। अगर वहाँ पे बैठे हुए लोग चाहेंगे कि हमने इसे मुतनाज़ा बनाना है, तो मुतनाज़ा तो वो बनेगा। अब ये जो आपने मामला उठाया है सदर अलवी वाला, सदर अलवी साहब कोई ना तो बच्चे हैं ना इतने सादा हैं, 5 साल से सदर हैं। 9 सितंबर को इनकी 5 साल मुद्दत मुकम्मल हो रही है। इनके लोगों ने 2 रूप देखे हैं बतौर सदर। जी 1 पौने 4 साल जो ये इमरान खान के सदर रहे, उसमें तो वो कहते थे कि खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाते थे। जी वो कहते थे बैठ के खाना खाओ, ये भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। किसी भी बड़े गैर मुल्की सरबराह के होते हुए तो ये बैठ जाते थे, और धड़ाधड़ बिल उनके हुक्म के ऊपर। फिर इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रखी हुई थी, पार्लियामेंट के बावजूद ये धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस जारी करते थे। आपको याद होगा, और जितने इन्होंने जारी किए हैं कभी शायद किसी सदर ने नहीं किए मुंतखब में। उसके बाद इनका एक 1.25 साल 1.5 साल का रोल है, जो गवर्नमेंट बाद में अदम एतमाद के बाद PDM की गवर्नमेंट बनी, उसके ठीक है। अंदर इन्होंने हरकतें शुरू की। पहले दिन से मैं बीमार हूँ, मैं इसलिए वजीर आजम से हलफ नहीं ले सकता।
कभी मैं वज़रा से हेल्प नहीं ले सकता। ये पहली दफा हुआ कि किसी सदर पाकिस्तान ने ठीक। माजरत की हो कि वो वज़ीर आज़म से हेल्प नहीं लेगा, हालांकि ये उसकी आईनी पाबंदी है उस पर। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने जो भी इस पार्लियामान ने कानून पास किया पीडीएम की गवर्नमेंट के जी जी दौरान, उन्होंने उसे वापस भेजा बड़ी चालाकी के साथ, और हमेशा मंजूर नहीं किया। फिर पार्लियामेंट कबूल करती थी तो वो तो फिर कानून बन जाता था। अब जो बंदा 5 साल से दोहरे चेहरे के साथ ऐवान सदर में बैठा हो, डबल गेम करता हो, मकर सारे जानता हो, मकारियां समझता हो और मकारियां करता हो, वो भी एकदम से कहे कि मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। खुदा तो गवाह है आपके 5 साल के मुनाफिकाना किरदार का भी खुदा गवाह है मेरे नजदीक। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तमाशा इन्होंने लगाया है, और ऐवान सदर को देखिए ना, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पहले तक वो ठीक थे, एकदम ये क्या हुआ सीक्रेट एक्ट में या आर्मी एक्ट से आके कि उन्हें निकालना पड़ गया और तमाशा लगाना पड़ गया। तो ऐवान सदर में कोई चीज जुबानी गुलामी तो नहीं होती है। जी जी ये तो नहीं कि मैंने ये वेस्ट कोट पहननी है या ये नहीं पहननी, ये पार्लियामान का बनाया हुआ कानून था। आप पार्लियामान का हिस्सा हैं, आपके पास दो ही इख्तियारात हैं, या तो आप इसे एक्सेप्ट करें और साइन करें, या आप इसे रिजेक्ट करें और साइन करें। ठीक। दोनों तरीके से आपको साइन करना है, एक्सेप्टेंस का भी और रिजेक्शन का भी। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते तो ये मकर कैसे चलेगा कि आप आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये बदकिस्मती रही और पिछले 1.5 साल में तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिस यहाँ होती रही। अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? इसका हल क्या है आपकी नज़र में? हल तो जी हो चुका है। हल क्या है, मेरे ख्याल से अगर एक इतना बेबस शख्स ऐवान सदर में बैठा है कि जिसका अपने स्टाफ के ऊपर नहीं है, और उसके नाम के ऊपर अगर कोई कल को रियासत के बाहर कोई बड़ा काम हो जाए, तो मैं तो समझता हूँ वैसे भी उनके कोई 10-15 दिन बाकी हैं, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए और घर चले जाएं, ताकि फिर चेयरमैन सेनेट ही अब आएंगे, वो आके मामले को संभालें। सिस्टम के अंदर हमेशा से हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, अब प्रेसिडेंट साहब की ऐसी हरकतों के हम मुतहम्मिल, हर वक्त पॉलिटिसाइज करना हर इदारे को, पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करना, इंटरनेशनली एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। ठीक है। यहाँ पे सदर भी बेबस है, यहाँ पे चीफ जस्टिस भी बेबस है। तो ये नैरेटिव, अगर आप इतने बेबस हैं तो साइड पे हो, आईनी तौर पे किसी बाइख्तियार शख्स को जो चल सकता उसे आने दें। तो मैं समझता हूँ कि सदर अलवी का बतौर सदर रहना पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। वैसे भी उनकी 15-16 दिन बाकी हैं, तो वो 15-16 दिन खुदा के लिए छोड़े जान, ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान। चले ठीक है, ये तो हो गया, आपका वर्जन आ गया। दूसरा इलेक्शन, आप चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि 90 दिन तो में तो इलेक्शन नहीं होंगे, चूँकि नई हल्काबंदियाँ हैं, मर्दमशुमारी है और उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद अनाउंस होगा। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? अब तो चूँकि बात ही सिर्फ सदर तक हो रही है जी, ये इन्होंने क्यों ट्वीट कर दिया, क्या कर दिया, असल बहस जो थी इलेक्शंस करवाने हैं उसकी तरफ तो अभी किसी की तवज्जो भी नहीं है। लेकिन ज़रा आप स्टैंड ले रहे हैं इस बात के ऊपर कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आपको लगता है कि वक्त पर हो जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि कम से कम भी 4 महीने लगेंगे, उसके बाद शेड्यूल जारी होगा। तो ये कुल मिला के यानी 6 महीने तो बन जाते हैं। ये देखिए जी, हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तरफ है कि आइन के मुताबिक 90 दिन का जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके अंदर इंतखाबात हों। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का सेंट्रल इलेक्शन है, उसका मैं भी मेंबर हूँ। हम लोग मुकम्मल तौर पे इस चीज को कि आइन की बालादस्ती हो और आइन के मुताबिक दरामद हो, हम इसकी तरफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल में एक ही काम करवाना होता है इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन 5 साल में एक दफा होते हैं, और उन्हें हर वक्त उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर डिलिमिटेशन का मामला उन्हें पता था कि ये आएगा, मर्दमशुमारी हो रही थी, कुछ उन्होंने होमवर्क किया भी है और किया जाना चाहिए भी था। जो उन्होंने होमवर्क किया है उसमें वो हंगामी तौर के विद इन अ मंथ ये सारा काम कर सकते हैं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अमला ज्यादा वो आयद करना चाहते हैं तो करें, निगरान हुकूमत को उन्हें सपोर्ट देनी चाहिए, दूसरे महकमों से लोगों को वहाँ से भेज के तो डिलिमिटेशन का मरहला विद इन अ मंथ मुकम्मल किया जा सकता है, दिन रात काम करके। और अगर डिलिमिटेशन का मरहला 1 मंथ में कर लें तो आईनी तौर पर तो उन्हें 60 दिन चाहिए थे इलेक्शन करवाने के। जी अब उनके पास 90 दिन है, 1 महीने में डिलिमिटेशन करवाएं, 54 डेज इन्हें
इलेक्शन के लिए चाहिए होंगे उसका सारा तरीकाकार के लिए। तो मैं समझता हूँ अगर तो नेक नियति हो आइन के ऊपर अमल दरामद करने की और अपनी प्राइमरी फंक्शन को जो उनका बुनियादी फर्ज है ठीक। उसे अदा करने का आमिर कमीशन ऑफ आमिर हसन साहब, ये तो मामला वो आ गया ना कि वो ईमान की यानी आखिरी हद ये होता है दर्जा यह कि बुराई को दिल में ही बुरा कह दें। तो इधर तो मामला आइन और कानून ये कहता है कि भाई धूप हो बारिश हो हालात जो भी हों आपने इलेक्शंस कराने हैं आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, और जो कि वाज़ेह है बिल्कुल, हमारे आइन को भी 50 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि अभी भी जिस तरह आप भी कह रहे हैं और आप समेत हम जैसे सारे लोग यही कह रहे हैं कि अल्लाह करे हो जाए, नीयत ठीक हो, तो अभी तक हम इस सिस्टम से ही बाहर नहीं हुए कि भाई अंडरस्टूड है इसके में तो कोई मसला ही नहीं है। जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात होते थे, आप सीट छोड़ते हैं, मैं सीट छोड़ता हूँ या कोई भी सीट छोड़ता है तो फौरी तौर पे वो इलेक्शंस अनाउंस हो जाते थे बग़ैर किसी नोटिफिकेशन जारी किए, बगैर किसी एहतजाज के। तो यहाँ तो मसला ये है कि मिन्नतें करनी पड़ रही हैं इलेक्शन कमीशन की, बजट भी है, सब चीज़ें हैं, खुदा खासा कोई हालात भी इस तरह के नहीं है। तो अब अभी तक हम डिपेंड कर रहे हैं कि नीयत क्या है, जो मूवर एंड शेकर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, निगरान सेटअप पता नहीं 6 महीने चलेगा या 2 साल चलेगा। तो हम इस तरह गैर यकीनी की सूरत हाल से कब बाहर आएंगे? आप बजा फरमा रहे हैं। देखिए आइन के पास कोई हथियार नहीं होते, आइन को अवाम की सपोर्ट होती है और आइनी इदारों को वो मजबूत करता है जिससे आइन आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आइनी इदारों की स्मूथ फंक्शनिंग नहीं रही है, और एक तो आइनी इदारों को हमेशा बेवकार किया और बेवकत किया गया है, और कई दफ़ा उसमें मैं ये भी कहता हूँ खुद आइनी अदारे भी उसमें शामिल होते हैं अपनी बेवकारी के अंदर। ये भी होता है। और दूसरी चीज पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का भी बहुत ज्यादा हाथ है जी। हम खुद भी शक क्रिएट करते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, तो बहुत सी बहस शुरू हो जाती है जी। मेरे ख्याल से बहुत सी वजूहत है। हम इसीलिए ये बात बार बार कर रहे हैं क्योंकि हम आइन देने वाली जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इसे रिवाइव किया, तो हम बार बार ये बात उठा रहे हैं। और हम कोई लड़ाई के साथ तनकीद के साथ नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, और इस वक्त क्योंकि इलेक्शन के करीब वो सबसे मजबूत आइनी इदारा होता है, पार्लियामान डिसफंक्शनल होती है और कोई इदारा मौजूद नहीं होता, गवर्नमेंट निगरान है, तो इसमें जो सबसे मजबूत एक इदारा है वो ये इलेक्शन कमीशन होता है, और उसे अपनी इज्जत और नामूस की कोई हिफाजत भी करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम तो उसके साथ हैं, हम उसे बावर भी करवाते हैं कि उनकी इज्जत उनके आइनी फराइज की अदायगी में है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी तरफ से ये शक है, ये शक पैदा किया जा रहा है, या किसी भी पॉलिटिकल फोर्स की या पार्टी की कोशिश है कि इलेक्शन ना हो, तो उसे मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को और पाकिस्तान के समाज को और पाकिस्तान की अक्सरियत को इसे रद्द करना चाहिए। ये पहले वाला मामला नहीं है 2 सूबों के इलेक्शन वाला जिसमें एक इंतशार क्रिएट करके इलेक्शन करवाए जा रहे थे। अब तो आईनी तकाजा है, मुल्क के अंदर असेंबली नहीं है, मुल्क के अंदर सूबाई असेंबलियां नहीं है, और मुल्क के अंदर मार्च के अंदर सेनेट नहीं होगा। 9 सितंबर से सदर पाकिस्तान भी एक तरह से एक्सटेंशन के ऊपर होगा, उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग मुतअम्मल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की इकॉनमी भी इतनी बेहतर नहीं है, फ्रेजाइल इकॉनमी है, इकनॉमिक सूरत हाल हमें इजाज़त नहीं देती है कि हम किसी किस्म का बहरान पैदा करें आईनी। तो मैं समझता हूँ कि इसे इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए, वो इलेक्शन करवाएगा जिससे एक हुकूमत नई मार्ज वजूद में आएगी, वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, वही इकनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है, और वही पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी आगे होगी। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी आईनी और तारीखी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, और पीपल्स पार्टी हर तरीके से बुलंद आहंग तरीके से भी अपनी आवाज़ उठाती रहे, आवाज़ उठाती रहेगी। बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और किसी भी तरह की कोई टाल मटोल कोई बहाना नहीं चलेगा। आइन और कानून वाज़े है और उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात नॉर्मली होते हैं साल तो किसी की नशिस्त खाली होने पे, तो उसी तरह ये इलेक्शंस भी हो जाना चाहिए। इसके अंदर कोई बहस है ही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को उलझाया जाता है और उन्हीं चीज़ों को बहाना बना के इलेक्शंस डिले कराए जाते हैं। और ये पुराना टैक्टिस है, 90 दिन का वादा करके यहाँ 8-8 10 साल तक हुकूमतें होती रही हैं।
ये पाकिस्तान का माजी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बहरान से कैसे निकलेगा ये मुल्क और आइनी और कानूनी बहरान क्यों शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।